दतिया। झांसी से दतिया के लिए माता के दर्शन हेतु आज चल रहे हैं हम, और मौसम बहुत मेहरबान है। बारिश सुबह से ही हो रही है लगातार, देख सकते हैं। दतिया पहुंचकर मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन करेंगे, धूमावती माता के दर्शन करेंगे और वहां के विषय में जानेंगे। तब तक बने रहिए, देखते रहिए। जय श्री राधे। कमल के फूल और कमल की खेती, दतिया पहुंच गए हम। दतिया जो माता का मंदिर है वो बस स्टैंड से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जगह जगह से आकर के स्टेशन पर ट्रेन रुकती हैं, तो आने की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी से भी आ सकते हैं। जो नज़दीकी जो हवाई अड्डा है वह यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर दूर ग्वालियर एयर हवाई अड्डा पड़ता है। जय हो दतिया वाली माता पीताम्बरा माई की। मंदिर के सामने हम पहुंच गए हैं। मंदिर के अंदर हम आए हैं। वैसे तो यहाँ पर अब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वर्जित कर दी गई है मंदिर की, और यह प्रांगण है। यहाँ आप देख सकते हैं भक्तों के द्वारा दीप प्रज्वलन किए जा रहे हैं। और यहाँ के विषय में हम आपको बता दें कि यहाँ यह स्थान बिल्कुल परम साधना एवं आराधना का स्थान है। यहाँ पर जो महाराज जी थे उनको लोग स्वामी जी के नाम से जानते थे, और उनके विषय में यह कहा जाता है कहाँ से आए, कब आए, और उनके विषय में ज़्यादा जानकारी किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन किंतु वे लगभग सन 1920 या उससे भी पूर्व यहाँ पर आए और उन्होंने धूमावती माता की स्थापना भी की, उनको प्रकट किया, लेकर आए यहाँ पर। और धूमावती माता बहुत ही उग्र रूप में है, शक्ति का प्रतीक है, तथा बाद में लगभग सन 1935 में जो यहाँ के राजा थे शत्रुदेव सिंह बुंदेला जी, उनके सहयोग से इस स्थान का निर्माण कराया गया और पीताम्बरा पीठ माता बगलामुखी माता की स्थापना कराई गई। हरिद्रा सरोवर, इस सरोवर का आकार पूर्ण कछुए के समान है। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु पूर्ण रूप में रूप धारण किए थे। मंदराचल पर्वत की मथनी का भार सह न सकने के कारण अस्थिर हो रहे थे। उस समय भगवती श्री पीताम्बरा ने अपनी उपासना के सहायतार्थ कूर्मेश्वरी का रूप धारण कर विष्णु भगवान का स्थिर कर समुद्र मंथन में को पूर्ण कराया। कच्छप के मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। यह प्रसाद काउंटर है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे बाबा की कहानी। और यह मंदिर के लिए लाइन लगी हुई है। अंदर मंदिर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बताया हमने आपको। यहाँ पर चढ़ा हुआ मंदिर का प्रसाद आपको 50 रुपए 20 रुपए के पैकेट में भी मिल जाता है। और मंदिर के दो तरफ मुख्य द्वार हैं, दोनों द्वार पे आपको मंदिर की ओर से स्थापित प्रसाद की दुकानें हैं। मंदिर के विषय में जो हम आपको बतला रहे थे, किंतु वहाँ थोड़ा बाधा हुई क्योंकि मोबाइल्स का अंदर प्रयोग बिल्कुल ही वर्जित किया हुआ है। तो दर्शन आप कर सकते हैं पीताम्बरा माई के। और जैसा कि हम बतला रहे थे कि स्वामी जी महाराज के विषय में, उनके यहाँ पर आने का किसी को भी प्रमाणिक रूप से मालूम नहीं है। और बहुत ही सिद्ध स्थान है। जब कहते हैं जब वो धूमावती माता की आराधना करके उनको यहाँ पर लेकर आए थे, उससे पूर्व यह स्थान एक शमशान हुआ करता था। और बाहर देख सकते हैं प्रसाद की दोनों
गेट पर दुकानें हैं, फूल मालाओं की दुकानें हैं और बताया जाता है कि यहाँ के विषय में एक कथा यह भी बहुत अच्छे रूप से प्रचलित है कि जब 1962 का भारत और चीन का जब युद्ध चल रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि जो भी मदद करने के लिए देशों से उन्होंने मदद मांगी, रूस और अन्य देशों ने तो मना कर दिया। उससे वे बहुत व्यथित हुए। तब किसी ने उनको यहाँ के विषय में, माता के विषय में तथा स्वामी जी के विषय में बताया और वे यहाँ आए। स्वामी जी से उन्होंने आग्रह किया कि बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा है और इसमें भारत की हार भी बहुत निश्चित है। तो उन्होंने यहाँ पर 51 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया, जिसके जजमान पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया और 9वें दिन ही यज्ञ के 9वें दिन ही युद्ध रुक गया। ऐसा समाचार जब उनको मिला तो वे प्रसन्न हुए और जब 11वें दिन जो पूर्ण आहुति थी तब उनको समाचार मिला कि चीन ने अपनी सारी फौजें वापस बुला ली हैं और युद्ध पूर्णतः विराम हो गया है। यहाँ पर बहुत आसानी से अच्छे से दर्शन की व्यवस्थाएं हैं, किसी को कोई मारामारी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक महादेव जी भी विराजमान है, वे कहते हैं महाभारत कालीन है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। वनखंडेश्वर महादेव जी का साधना स्थल है। एक कुंड है जिसके विषय में हम आपको बता रहे थे। माता ने किस तरह से भगवान विष्णु को पूर्व अवतार में सहायता प्रदान की। और यह दतिया के पुराने किले और उनके खंडहर देख सकते हैं चारों ओर। ये बुंदेला डायनेस्टी जिसे कहते हैं, बुंदेला राजपूतों की ऐतिहासिक परंपरा है। यहाँ पर दतिया, ओरछा, ये सब बुंदेला राजपूतों का राज हुआ करता था। यहाँ पर गेट पर यह आप देख सकते हैं लिखा है आगरा पोहा कॉर्नर। ये तो ये बहुत पुराने पोहे की धकेल है और बहुत ही स्वादिष्ट पोहा मिलता है। दर्शन करने के उपरांत यहाँ पर पोहा और चाय का नाश्ता अवश्य करें। और जैसा हमने अभी आपको 1962 के युद्ध के बारे में बताया, उसी प्रकार फिर बाद में सुना जाता है कि 1965 और 1971 में जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ उस दौरान भी यहाँ पर साधनाएं की गई। तो यह बहुत ही सिद्ध शक्तिपीठ है और जो 10 महाविद्या हैं उनमें से 2 महाविद्या यहाँ पर ही विराजित हैं, बगलामुखी माता तथा धूमावती माता। और धूमावती माता के दर्शन सौभाग्यवती स्त्रियों और कन्याओं के लिए वर्जित हैं। बाकी आप प्रसाद यहाँ पर नमकीन का भोग लगता है धूमावती माता को और मुंगोड़े का भोग लगता है, वो सब आपको यहीं मिल जाएगा और वह प्रसाद कोई भी ग्रहण कर सकता है। बहुत ही सुखद दर्शन किए हमने माता के और माता की शक्ति के विषय में हमने आपको इस वीडियो में बतलाया। और यह शक्तिपीठ है, 10 महाविद्यापीठ है। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, अपनी अनुष्ठान कराते हैं अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए। किंतु माता तो सभी पर कृपा करती हैं और नवरात्रों के समय यहाँ पर भीड़ देखने लायक होती है। बहुत ही अधिक मात्रा में श्रद्धालु माता के दर्शन हेतु आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी तरह से यह आगे वाले गेट पर भी प्रसाद की दुकान है। यहाँ के विषय में जो आपको अध्ययन करना है वह साहित्य की दुकान है, वहाँ पर किताबें ले सकते हैं। और ट्रस्ट के द्वारा सब चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। अंदर पीताम्बरा पीठ में माता पीताम्बरा, माई बगलामुखी माता जिन्हें बोलते हैं, उनके दर्शन किए हमने।
धूमावती माता के दर्शन किए और मनखंडेश्वर महादेव जी के दर्शन किए तथा ध्यान साधना केंद्र जो बाबा स्वामी बाबा थे, स्वामी जी जिनको बुलाया जाता था, उनके दर्शन किए, उनकी विग्रह के दर्शन किए और उस हॉल के अंदर बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। यह सब दर्शन करने के पश्चात अब हम आगे की ओर चल रहे हैं अपने अगले वीडियो के लिए। तब तक आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। और श्रद्धालुओं का तांता इसी प्रकार लगा रहता है। मंदिर में सिर्फ धूमावती माता के दर्शन हेतु समय कम होता है, तो सुबह प्रातः 8:30 बजे तक बंद हो जाते हैं दर्शन और शाम को खुलते हैं। वह सब जानकारी आपको यहाँ की जो वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएंगी। श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय माता की। माता सभी पर कृपा करें। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले वीडियो के लिए।